बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है जी, और मैं काफ़ी दिन के बाद आज आपसे मुखातब हूँ। तो आज भी मुखातब होने की जो वजह थी वो मियाँ साहब की, वो जो उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच दी है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उनकी स्पीच का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए। तो जनाब, गुजारिश यूं है कि मियाँ साहब के पास आज मैंने एक दोस्त किसी का ट्वीट पढ़ा। वो कहता है कि नहीं, बुखारी साहब का भी ट्वीट था, एक दोस्त का भी ट्वीट था। तो वो कह रहे थे कि 62 सीटों के ऊपर इन्होंने विक्ट्री स्पीच कैसे दे दी। तो मैं उनकी याददाश्त पे हंस रहा था, और मैंने बल्कि नई बुखारी साहब को वैसे उस पर जवाब भी दिया। मैंने कहा जी, ये अगर 2013 के इलेक्शन आपको याद हो तो उस वक्त अभी एक भी कौमी असम्बली के किसी भी हलके का मुकम्मल नतीजा नहीं आया था, और मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी। कामरान खान साहब ने उनको उठाया और उनको कहा कि जनाब, आप तो ऐसे लग रहा है जैसे आप हुकूमत बनाएंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं, जब उन्होंने बैसाखियों की बात की थी और ये सब कुछ। खैर, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मियाँ साहब आज कह रहे थे कि जी, मैं कल भी मैं बात करना चाह रहा था, मगर मैंने इसलिए नहीं की कि उस वक्त नतीजे नहीं आए थे। तो 2013 में तो कोई भी नतीजा नहीं आया था, तो आप स्पीच कर गए थे। शायद उस वक्त आपको एश्योरेंस दी गई थी कि आप हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि ये एक रियलिटी है। मियाँ नवाज शरीफ ये सियासतदान थोड़ी है, ये तो बिजनेसमैन है। मैंने तो कभी भी इनको आज तक किसी पीएमएलएन को मैंने आज तक सियासी पार्टी मानना ही नहीं है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो मेरी विजडम कहती है वो ये कहती है कि ये पॉलिटिशियंस है ही नहीं। बेसिकली ये सियासतदान नहीं है, ये मफाद प्रस्तों का टोला है जो टाइम टू टाइम अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठा होता है। खैर, एनीवे, ये एक अलग बहस हो जाएगी। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि मियाँ साहब ने आज जनाब वहां पे अपनी तकरीर का आगाज किया, और उन्होंने मिल बैठने की बातें की। उन्होंने कहा कि सबका मुल्क है, ये है वो है। कमाल हो गई यार। जब आपके भाई साहब ने आकर यहाँ पे पीडीएम की हुकूमत बनाई, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? आप मतलब ये कि इमरान खान तो लास्ट टाइम भी उसने मतलब ये कि ठीक है, वो मतलब आपकी सियासत से वो इंटायरली डिफरेंट है, मगर आपने कभी मिल बैठने की बात ही नहीं की। अपने जो इनका जो 17 महीने का जो इनका टेन्योर था, उसमें इन्होंने कौन सा ऐसा जुल्म है जो नवाज इमरान खान के खिलाफ नहीं की, करने की कोशिश की? हर चीज करते थे। और उसके बाद भी जब निगरान आए, तो निगरान कौन थे? सब ये एस्टेब्लिशमेंट की गेम थी, सारा कुछ उसका था। इसमें इन्होंने मतलब बात की। एंड उसके बाद मियाँ साहब जो है वो फरमाते हैं कि जी, हुकूमत बनाने की दावत दूंगा अपने इत्तेहादियों को। भाई, आपके कौन से इत्तेहादी आ गए? ये पीडीएम जिन्होंने बनवाई थी वही दोबारा असेंबल करके आपको दे देंगे। एमक्यूएम को सीटें भी इन्होंने दिलवाई, अ, मतलब ये कि पीपल्स पार्टी को भी सीटें उन्होंने दिलवाई। जिस तरह से सीटें ली गई हैं सबके सामने, ये तो इंतहा हो गई है। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है, बदतरीन इलेक्शन। मतलब एक तो होती है ना धांधली, ये झुर्रू फेरना, ये तो उससे ऊपर कहीं चले गए हैं। इन्होंने तो इंतहा ही कर दी ना। और इसमें मतलब ये कि मियाँ साहब का इतना रोल नहीं है जितना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने अपना, मेरे ख्याल के मुताबिक उसने अपनी आखिरी जो बाजी है ना, वो लड़ ली है। मैं जो जो मैं फोर्सी कर रहा हूं वो ये है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा इस मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट होगी वो इस मुल्क के अवाम होंगे। अब ये जो एक फर्द वाहिद की एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने अपने ताबूत में अपने हाथ से कीलें ठोक दी। अब बस दफनाना ही बाकी रह गया, और इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी, इंशाल्लाह आप देखते जाइए। जो ये पीडीएम की हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, चले बना लें। पहले भी 17 महीने हमने पीडीएम की हुकूमत देखी है, और जो कुछ पीडीएम करके गई है वो सबको पता है। लोगों का जीना दोबर कर दिया, जो कुछ भी हुआ है। उसके बाद अब इन्होंने फिर मतलब ये कि अगर इन्होंने स्टैब्लिशमेंट का कलमा पढ़ ली है, मैं हैरान होता हूँ। मरियम नवाज शरीफ की वो मुझे आज भी स्टेटमेंट उसकी याद है कि जी, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए सिर्फ बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। इन्होंने तो चाट ली है यार, पॉलिश करना तो दूर की बात है। मियाँ साहब ने आज की तकरीर में जो बात की थी कि पेट्रोल, बिजली, गैस बहुत महंगी होगी, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को तकलीफ ना हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लोगों का ख्याल होना चाहिए। मगर ये भी बता दें कि उसको आप कैसे इसको आप कवर अप करेंगे, क्योंकि आपके पल्ले तो है कुछ नहीं। 80 साल में आपने $36 बिलियन जो है वो वापस करना है। $36 बिलियन।
चले $12 बिलियन आप उसको रीस्केड्यूल करा लेंगे, 24 बिलियन तो फिर भी रहेगा। आपके तो अकाउंट में दो अरब डॉलर भी नहीं है। कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? मुल्क की कौन कौन से असासे बेचेंगे? सारा कुछ बताएं ना आवाम को। आपके मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप ये जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनको कहां से पूरा करेंगे? फिर उसके बाद मियाँ साहब जो है वो कहते हैं कि जी मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि तुम एमक्यूएम से भी बात करो, फलां से भी बात करो। ओ भाई मेरे, आप लोग तो बुरी तरह से हार गए थे। आप तो अपनी दोनों सीटें हार गए थे। तो जिन्होंने आपको जिताया उन्होंने उनको जिताया। तो वो ये जो जो सेटअप जो आप बनाना चाह रहे हैं, ये आपने थोड़ी बनाना है। ये तो ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ है। आपको तो उन्होंने मतलब ये कि आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो विद ड्यू अपोलॉजी, वो पुराने मतलब वक्तों में देहातों में ना वो जमादार होते थे जो गंद का टोकरा लेकर जाते थे बाहर फेंकने के लिए। तो स्टैब्लिशमेंट ने कमाल होशियारी से अपने बहुत बड़े जो उन्होंने पिछले 2 साल में जो गंद इकट्ठा किया था, वो टोकरा बनाकर उन्होंने मियाँ साहब के सर पे रख दिया। और मियाँ साहब ने बखुशी कबूल कर ली है। अब वो जो गंद का टोकरा है जब ये लेकर जाएंगे तो वो गंद इनके ऊपर भी गिरेगा, इनके कपड़े भी उथड़ेंगे, सब कुछ होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ये मैं अभी से ये फोर्सी कर रहा हूं कि जो भी ये जिस किस्म का भी ये जो पीडीएम का जो नया ये मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, सतरंगी अचार जो बनाने जा रहे हैं, ये मुझे 6 महीने भी चलता नजर नहीं आ रहा। इसमें जो होगा वो आने वाला वक्त आपको बता देगा कि इसमें मतलब इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पूरी दुनिया इनको इनके ऊपर तू तू कर रही है, जो इन्होंने हरकत कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट के पल्ले तो कुछ नहीं बचा। एस्टेब्लिशमेंट तो मेरे ख्याल से वो अपनी आखिरी बैटल जो है वो भी हार गई है। आज तक वैसे इन्होंने कोई बैटल जीती नहीं, ये भी हार गए। इसके बाद ही मतलब ये कि मियाँ साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि बदअमनी का खतरा होगा, इंडिया से तल्लुकात बेहतर करेंगे। वो तो आपने हमेशा किए, कब नहीं किए। मोदी को आप अपनी नवासी की शादी पे बुला लेते हैं। तो ये जो मतलब बातें कर रहे हैं, ये शायद इसी से ही इस्टेब्लिशमेंट से इनका कोई फटा पड़ जाए, हु नोस। उसके बाद वो फरमाते हैं कि जी सियासत को इबादत समझकर करना। ये वही इबादत है जो 35 साल आप करते रहे, जिससे मुल्क का ये हाल हो गया है कि हम मकरूज हो गए हैं और आपके लंदन में प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज बन गई हैं। बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, कैसे करेंगे? कोई रोड मैप है आपके पास? बताएं लोगों को। आपके पल्ले कख नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ वो जो गंद का टोकरा जो आपके सर पे रखा गया है ना, इसको लेकर आपने चलना है और ये देखना है कि कितने दिन चलते हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा जो बात जिस बात पे हंसी आई वो ये है कि देखें कोई विजनरी लीडर हो ना, और वो कोई ऐसी सिचुएशन में हो, तो वो अपना एक विजन बताता है कि भी मैं मतलब हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो मियाँ साहब का विजन ये था कि मियाँ साहब वहां पे कह रहे थे जी 30 साल से ऊपर के नौजवान जो हैं जरा हाथ उठाकर बताएं कौन कौन से 30 साल से कम उम्र के हैं। और उसके बाद उनको कहते हैं बेफिक्र रहे, आपके लिए लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि वही 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 थकी हुई पुरानी गंदी सियासत। वो 15,000 का लैपटॉप लो, खाते में 45,000 का डालो, आगे बच्चों को दो, बाकी पैसे जेब में डालो। ये इनका विजन है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने आज तक इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाया है ये कोई सोच भी नहीं सकता। अभी ये ऑरेंज ट्रेन आप देख लें, आने वाला वक्त बताएगा कि ये इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें मतलब ये कि मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं एक चीज फोर्सी कर रहा हूं, और वही है मैं फोर्सी कर रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा गंद कर दिया है। इन्होंने 71 के इलेक्शंस जो है ना, उस जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उस वक्त तो बांग्लादेश बन गया था। उस वक्त भी इन्होंने जो शेख मुजीब के साथ किया था, तो वो 169 में से 167 सीटें ले गया था, 167। इस वक्त भी इमरान खान जो है उसके आपने हाथ बांध दिए, उससे आपने इंतखाबी निशान छीन लिया। उसकी कैंपेन करने के लिए किसी को छोड़ा नहीं, जो बाहर निकलता था उसको अरेस्ट कर लेते थे। मतलब जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने सो मच सो, इन्होंने कोई वर्कर कन्वेंशन तक नहीं इनको करने दिया।
और उसके बावजूद इमरान खान जो है वो 170 प्लस सीटों पे वो विनिंग है, जिसको अब ये जोड़ तोड़ करके उसको कम करने की मतलब एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है। लगा लेंगे ना, आपके सर्वाइवल का मसला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्वाइवल आपका फिर भी नहीं होना, लिख ले। अब अल्टीमेटली ये कौम का जो शऊर का जो जिन निकल आया ना, ये अब आपको आराम से बैठने नहीं देगा। तो इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा एक दो दिन में दोबारा किसी। अच्छा हाँ, मैं जाने से पहले एक बात और मैं जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि मैं नॉर्मली मैं मतलब वीलॉगर नहीं हूं, मैं कभी ऐसे काम नहीं किए। मैंने शायद पहला वीलॉग उस दिन किया था जिस दिन इमरान खान का अमर बिन मारूफ वाला जलसा हुआ था इस्लामाबाद में। तो मैं वो जलसे पे गया था और वहां से वापस आया जब, तो वॉज वेरी मच एक्साइटेड। तो उस दिन मैंने एक वीलॉग किया था और इस वीलॉग में मैंने एक बात कही थी। वो बात मैंने ये कही थी कि 70 साल पहले मतलब पाकिस्तान को मैंने तशबीह दी थी एक गांव की तरह। एक गांव है जिसमें एक ही कुआं है, तो उस कुएं में कुत्ता गिर जाता है। तो हम देहाती लोग हैं, वो इकट्ठे होकर मौलवी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि जनाब क्या करें। तो मौलवी साहब कहते हैं कि वो जो कुएं में से 40 डब्बे पानी के निकाल कर जाया कर दें तो कुआं पाक हो जाएगा। अब वो देहाती लोग थे, उन्होंने 40 डब्बे निकाल कर तो फेंक दिए, कुत्ता अंदर ही रहने दिया। तो वो कुत्ता आज तक अंदर ही है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि इस मरतबा हमें 40 डब्बे नहीं निकालने, इस मरतबा हमें कुत्ता निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के इलेक्शन से जो मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि कुत्ता तकरीबन निकल गया। जो थोड़ी सी कसर बाकी रह गई वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह अगले फिर किसी दिन दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।